जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। तो आइए जानते हैं। जैसे ओशियन में यानी कि समुद्र में वेव्स होती है, वैसे ही आप भी कई बार अपने टास्क को पूरा करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में ऐसे डूब जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। और यही वजह है कि आपको पिकी होने की जरूरत है। हमेशा कुछ बड़े से शुरू करें, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है उसे पूरा करें। ऑथर ने एक एनोलॉजी क्रिएट करने के लिए एक जिंदा फ्रॉग को यूज किया है, यानी जिंदा मेंढक को यूज किया है। मान लीजिए अगर आपको एक जिंदा मेंढक निकलना हो, एक जिंदा फ्रॉग निकलना हो, तो एक इम्पोर्टेंट टास्क करो, एक इम्पोर्टेंट काम करो। जो करना है जल्दी से कर डालो। इसे देखने में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। तो सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे आज और अभी करो। इस किताब में 21 स्ट्रेटेजीज है जिन पर चल कर के आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, ऐसा ऑथर का मानना है। ऐसी बहुत सी स्टडीज की गई है जिनसे ये पता चला है कि सक्सेसफुल लोगों की इमीडिएट एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते हैं, बहुत ब्रिलियंट बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, फिर भी उनका टास्क यानी कि उनका काम पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम को डिले ना करने की आदत, प्रायोरिटी सेट करना और अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को टैकल करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है। जब आप मल्टीपल टाइम में ये चीजें करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप कोई इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपके अंदर काम का नशा पैदा करता है। अब भला इससे बेटर क्या होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए, जो आपको अपने अनफिनिश्ड टास्क को पूरा करने पर मजबूर कर दे। फिर ये आपके लिए एक इजी हैबिट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस की ये जो 3D है ना, वो है डिसीजन, काम को करने का। दूसरा है डिसिप्लिन, जिससे काम को अंजाम दिया जा सके। और तीसरा है डिटर्मिनेशन, मतलब कि जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और फाइनली, अगर आपको सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद को ऐसे ही विजुअलाइज करें। जब आप टालम टोल की आदत से छुटकारा पा लेंगे और अपने टास्क को जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बना लेंगे, तो समझ जाइए कि अब आप सक्सेस की राह पर भागने लगे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सेट द टेबल के बारे में। मतलब ये कि एक शेर, एक लायन शिकार करने से पहले क्या स्टेप लेता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। वो सबसे पहले अपना प्रे यानी कि शिकार को चूज करता है। इस तरीके से आपको भी आपका टारगेट पहले से क्लियर होना चाहिए और फिर बिना रुके अपने काम को शुरू कर दीजिए। गोल की, लक्ष्य की क्लैरिटी ही नहीं, इसे कैसे करना है इस बात की भी क्लैरिटी रखें। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम आपको 7 क्रूशियल स्टेप बताते हैं। फर्स्ट स्टेप है, डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। जरा सोचिए कि एक लायन के लिए, एक शेर के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो एक गलत शिकार के पीछे भागे। दूसरा स्टेप, जो करने का सोचा है उसे लिख लीजिए। अपने गोल को पेपर पर लिखने से आप मोटिवेट होते हैं। आपको उसे क्लियरली और परफेक्टली पूरा करने की एनर्जी मिलती है, उस काम को, उस गोल को पूरा करने में। थर्ड स्टेप है, एक डेडलाइन सेट कर लीजिए। लायन अपना शिकार हंट करने में इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाता है, क्योंकि वो इसमें देर नहीं करता है। वो अपने प्रे को, अपने शिकार को उसी वक्त हंट करेगा। इसी के साथ चौथा स्टेप है, एक लिस्ट बना लीजिए कि अपना गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और पांचवा स्टेप है कि इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज कीजिए, ताकि ये सिर्फ एक लिस्ट ना रह करके एक प्लान बन जाए। तो प्रायोरिटी और सीक्वेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें। और ये करना जरूरी इसीलिए है ताकि आपका टास्क छोटी छोटी इंडिविजुअल असाइनमेंट्स में डिवाइड किया जा सके, जो इजीली अकम्प्लिश हो सके, आप उसे पूरा कर सके। छठा स्टेप है कि जो भी एक्शन लेना है अभी इमीडिएटली ले लीजिए, कल का वेट ना करें। जो करना है अभी इसी वक्त कीजिए। और सातवां स्टेप है, हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ कीजिए जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है, फिर चाहे वो एक छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो। फिर चाहे आप किसी न्यू लैंग्वेज के कुछ शब्द ही क्यों ना सीख रहे हो या कुछ ना कुछ पढ़े। तो मैटर बस ये करता है कि एक बार अगर आप शुरू हो गए तो फिर आपको रुकना नहीं है। आपकी प्रोग्रेस छोटी ही सही पर है तो सही। इसी के साथ आगे जानते हैं प्लान एवरी डे इन एडवांस के बारे में। मतलब ये कि किसी को बड़ी चीज अगर खानी हो तो सबसे इजी तरीका क्या है,
जाहिर सी बात है इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाएगा और फिर खाया जाएगा। तो सेम यही चीज गोल्स के साथ भी है। ये टालम टोल से बचने का एक बहुत बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज्यादा इजी रहता है। और इसके साथ ही आपको एक बढ़िया प्लान बनाकर चलना होगा, कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम आपको 6P फॉर्मूले के बारे में बताते हैं, जो सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। ये कुछ ऐसे है: प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। जी हाँ, अपने नेक्स्ट डे के टास्क को लिख लीजिए, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाती है। आपकी लिस्ट सब लेवल्ड होनी चाहिए, हर स्तर पर होनी चाहिए, मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से। इस लिस्ट में से आइटम ट्रांसफर करके आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव डे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है सपोज, तो फर्स्ट स्टेप ये लीजिए कि वो सारे स्टेप्स लिख लीजिए जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए। और जब आप इन स्टेप्स पर काम करें तो जो हो गए हैं उन्हें टिक ऑफ कर दीजिए, उन्हें कट कर दीजिए, जिससे कि आपको फील हो कि आपने काम पूरा कर लिया है और ये टास्क आपके पूरे कंट्रोल में है। अब आगे जानते हैं हर चीज के लिए 80-20 का रूल अप्लाई करें। जी हाँ, इमेजिन कीजिए कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स पढ़ने हैं और ग्रोसरीज की शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट भी जाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है ईमेल्स पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही 80-20 रूल है जो आप भी करते हैं। उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है। इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से शुरू करें, जिनकी वैल्यू बाकी सारे काम के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो इम्पोर्टेंट काम को टालते रहते हैं और फालतू के कामों में पूरा दिन बिजी रहते हैं। और इसीलिए कई बार उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, दुनिया में सारा काम उन्हीं के पास है, मतलब टाइम ही नहीं है। जबकि असल में ना उस काम की रियल वैल्यू कुछ होती नहीं है। इसीलिए याद रखिए कि हमेशा इंपॉर्टेंट काम पहले कीजिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए। इमेजिन कीजिए कि आप उन कामों को फिनिश कर रहे हैं। आगे अब जानते हैं कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। मतलब ये कि सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस में टाइम फैक्टर को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। आफ्टर ऑल एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस को मेंटेन कर सके, उस कंपनी से कहीं ज्यादा बेहतर है जो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है लेकिन अगले 5 सालों में गायब हो जाएगी। एक क्रूशियल टास्क के ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर कुछ शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस किए जाए तो क्या आप ये डील करने को तैयार हैं? आपको हमेशा ऐसे टास्क से शुरुआत करनी चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहे कि इस काम का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल ना बनने दें कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा कि फोर्स्ड एफिशिएंसी का लॉ है उसके हिसाब से आपके पास इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम है। ये स्टडीज और रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर आप लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं तो बेशक आपने उसे फिनिश तो कर लिया है, आप कर लेंगे, लेकिन ये भी पक्की बात है कि इसमें गलतियां भी बहुत सारी होगी जो आप रीडू नहीं कर पाएंगे, उन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इससे तो बेहतर है कि पहले से ही अपना सारा काम ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि फिर डिले के लिए टाइम बच सके। आगे अब बात करते हैं क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन की प्रैक्टिस के बारे में। अगर आपको एक ही दिन में ढेर सारे फ्रॉग्स यानी कि बहुत सारे मेंढक खाने पड़े, यानी कि मुश्किल काम करने पड़े, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि सबसे पहले ना फर्स्ट वाला यानी कि पहले वाला मेंढक खाएंगे। बस यही डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों और फेलियर्स के बीच में। हर कोई टालम टोल करता है। किस बात पर टालम टोल करनी है आप वो चूज कर लीजिए। ना बोलना भी एक कला है, एक आर्ट है, और आपको ये सीखनी होगी। हर वो चीज जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जाती है, उसे ना बोलिए। अपनी लाइफ से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज को कट डाउन कर दें। जैसे कि टेलीविजन देखने की बजाय आप कोई किताब पढ़ सकते हैं और हम रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ABCD मेथड के बारे में, जिसे आप लगातार यूज कर सकते हैं। ABC मेथड की बात करें तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि A आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉग है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और B वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में ये आपके लिए मस्ट नहीं है कि मतलब करना ही चाहिए। इस कैटेगरी में C जो है वो ऐसा काम है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला। और D एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं, मतलब आपको खुद को करने की जरूरत नहीं है। और E वो टास्क है जो आप अबॉलिश कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट डालेगा ही नहीं।
तो आपको काफी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क इमीडिएटली शुरू कर दें और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुके। तो कहने का मतलब अभी से शुरू कीजिए ABCDE। मतलब वो कौन कौन से काम है जो आपको तुरंत करने हैं और वो कौन से काम है जो आपको नहीं करने हैं या बिल्कुल नहीं करने हैं या किसी को असाइन करने हैं। लिस्ट बनाइए और काम शुरू कर दीजिए। आगे जानते हैं की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करने के बारे में। जब कोई लायन यानी कि जब कोई शेर किसी हिरण का शिकार करता है तो वो तुरंत उसे मारता नहीं है बल्कि अपने काम को सिंपलर और इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जिस एग्जांपल के लिए शेर पहले उसके पैरों को घायल करके उसे जमीन पर गिरा देगा, फिर उसकी गर्दन पर अपने टीथ गाड़ेगा, अपने दांत चुभाएगा। इस तरीके से आपको भी हर जॉब को 5 या 7 की रिजल्ट एरियाज में बांट लेना चाहिए। आपको अपने की रिजल्ट एरियाज को पिन पॉइंट करना है और यही आपके जॉब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट है। जैसे कि किसी सेल्स पर्सन के लिए न्यू अकाउंट्स बनाना, तो अपने की रिजल्ट एरिया को मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरीके से प्लान कर लीजिए किसी भी काम को। जैसे कि आप किसी फूड को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीजें अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और एफर्ट बच सके। तो यही सेम चीज वर्किंग के साथ भी है। अपने काम की स्टार्टिंग से पहले ही हर चीज को अरेंज कर ले, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए हर चीज फ्लोर पर रख करके अपनी डेस्क को क्लीन कीजिए। आपका वर्क प्लेस एंजॉयबल होना चाहिए। इसे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाएं ताकि जब आप शुरू करें तो कोई भी चीज आपको रोक ना सके। टास्क फिनिशिंग में बॉडी लैंग्वेज का भी अपना रोल है। हमेशा स्ट्रेट बैठे, एकदम सीधे, फ्लोर पर पैर फ्लैट रखें। आपकी बैक चेयर से दूर फॉरवर्ड होनी चाहिए। बेशक अभी आप तैयार नहीं हैं, फिर भी आप शुरू कर सकते हैं। अपना 80% जॉब पूरा कीजिए, फिर करेक्शन बाद में कर लेना। अपने माइंड में फियर को आने ही ना दें। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक बार में एक ही ऑयल बैरल को उठाने के बारे में। मतलब ये कि एक पुरानी कहावत है कि जर्नी ऑफ 1000 लीग्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। काम को टालने से बचने के लिए उसे आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। यकीन मानिए, गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। कुल मिलाकर के सक्सेस को ऐसे समराइज कर सकते हैं। फर्स्ट, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड कैसे करें। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो लर्निंग करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं इन्हें दूर करें और खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और लर्निंग तो आपको कभी छोड़नी है ही नहीं। हमेशा कुछ नया सीखते रहें। जिस काम में आप अच्छे हैं उसे आज ही शुरू कर दें। इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर एफर्ट और टाइम लगाए तो दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है। तो 3 की स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। पहला है कि जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 60 मिनट डेली पढ़ें। उसके बाद उससे जुड़े हुए जितने भी कोर्सेज या सेमिनार्स उपलब्ध है, अवेलेबल है, उन्हें अटेंड कीजिए ताकि आप उस फील्ड में और भी बेहतर हो जाए। और फाइनली अपनी कार में ट्रैवल करते हुए एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम सुने जिससे कि आप ट्रैफिक जाम में भी कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। जैसे और अब आगे जानते हैं लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट के बारे में। किसी सेलर या फॉर्मर की तरह हर किसी को अपना बेस्ट स्किल पता होता है और वो उसे ट्रेनिंग और नॉलेज से नरिश करता रहता है। अपनी यूनिक वैल्यूज को जानिए और फिर उन्हें नरिश कीजिए। जिस चीज के लिए आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, शुरुआत वहीं से कीजिए। जो आपको करने में एंजॉयबल लगते हैं, आपको मजा आता है, वही कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस काम का आपकी लाइफ पर मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो बस शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। अब आगे बात करते हैं अपने की कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में। हर किसी का एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो उसे अपने गोल तक पहुंचने से रोकता है। जैसे कोई शेर किसी शिकार के पीछे पड़ा हो। इसलिए पहले अपने लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करके उसे दूर कीजिए। जैसे एक शेर पूरी तरीके से अपने शिकार पर नजर गड़ाए रखता है, आप भी अपने लिमिटिंग फैक्टर से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी मेंटल एबिलिटी को लगा दीजिए। तो आपके लिमिटिंग फैक्टर्स 80% तो इंटरनल होते हैं जैसे कि क्वालिटीज और एबिलिटीज, और 20% एक्सटर्नल होते हैं जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स। इसीलिए ध्यान से अपने राइट चोक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत चीज को अपना लिमिटिंग फैक्टर समझ करके उसे करेक्ट करने के चक्कर में टाइम और मनी वेस्ट करें। अब
अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खुद पर प्रेशर कैसे बनाएं, जो कि बहुत जरूरी है। किसी मोटिवेशन का वेट करना जो कभी मिलने वाली नहीं है, ठीक ऐसा ही है जैसे किसी बस का वेट करना जो कभी आएगी ही नहीं। लीडर अगर आपको बनना है तो खुद पर ही प्रेशर डालना सीखना होगा। आपकी सेल्फ स्टीम आपकी रेपुटेशन है। देर तक काम करने की हैबिट बनाइए, खुद को ग्रो करने का चांस दीजिए। इमेजिन कीजिए कि कल ही आप ये टाउन छोड़ करके जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो आपको जाने से पहले फिनिश करना है, और बस उस काम को फिनिश करने में लग जाइए। अब आगे बात करते हैं अपनी पर्सनल पावर को मैक्सिमाइज करने के बारे में। मतलब ये कि मशीन को फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, ऐसे ही आपको खाना पानी और आराम चाहिए। काम के खत्म होते होते प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती है। लॉन्ग आवर्स तक काम करने का मतलब है कि आप ज्यादा टाइम में थोड़ा ही अकम्प्लिश कर पाएंगे। पूरे दिन में मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स को चूज कर लीजिए, और अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं तो सारी रात जागना बिल्कुल बेकार है। प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाइए और रेगुलर वेकेशन लेते रहिए। हेल्दी खाइए और अपने डेली रूटीन में फिटनेस सेशन के लिए भी जगह रखिए। ये बड़ा सिंपल और इजी लगेगा, लेकिन यही चीज है जो आपके और आपकी लाइफ गोल्स के बीच में है। आगे बात करते हैं खुद को एक्शन लेने के लिए कैसे मोटिवेट करें। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, और जो कुछ भी आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालिए। हमेशा ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी बनिए। किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को अपना इनर मूड अफेक्ट ना करने दें। आई फील टेरिफिक और आई कैन डू इट, ऐसे सेंटेंस रिपीट करते रहिए जब तक कि आपको इस बात का पूरा यकीन न हो जाए। आशावादी बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको हर सिचुएशन में अच्छाई देखनी है, हर फेलियर में कोई लेसन देखना है, और हर परेशानी का सोल्यूशन देखिए। आशावादी लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं। उनके माइंड में यही चलता है कि अब अगला स्टेप क्या होगा और उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए अब क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। जी हाँ, डबलधारी तलवार की तरह टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त भी है और दुश्मन भी। वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट बिजनेसमैन हैं वो सब अपने दिन भर के टाइम में से कुछ टाइम सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूरी बनाए रखने में निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर टाइम इंटरनेट पर लगे होते हैं। तो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। खुद को वर्चुअल लाइफ में डूबने ना दे। लाइफ में लर्निंग भी जरूरी है, और सबसे पहले तो आप करंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखें। बाकी सब उसके बाद। अनइम्पॉर्टेंट टास्क दूसरों को करने दे। हर रोज कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है, ताकि आपके परफॉर्म्ड टास्क की वैल्यू इंक्रीज की जा सके। खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनने दें। कोई आपसे अभी कम्युनिकेट करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपना टाइम वेस्ट करने दें। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के मास्टर बने, गुलाम नहीं। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेटर और इजियर बनाने के लिए है, हमें 24/7 बिजी और रेस्टलेस बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये चीज अपने दिमाग में रखें। अगर इम्पोर्टेंट है तो कोई ना कोई आपको इन्फॉर्म कर ही देगा, और अगर नहीं तो उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब आगे जानते हैं स्लाइस एंड डाइस द टास्क के बारे में। एक बड़ा टास्क और आपको पता नहीं है कि इसे शुरू कैसे करें, तो सलामी मेथड यहाँ पर काम करता है। अपने बड़े से टास्क को सलामी की तरह छोटे छोटे पीसेस में बांट लीजिए। फिर एक एक करके हर पीस पर अपना पूरा एफर्ट डालिए। जैसे कि आप हर पीस को फिनिश करते रहेंगे, आप अपने टास्क को उतनी ही जल्दी फिनिश करना चाहेंगे। बिग टास्क कंप्लीट करने का एक और मेथड है जिसे स्विस चीज मेथड बोलते हैं। जैसे आप चीज में पंच मार करके एक होल करते हैं, वैसे ही अपने टास्क पर भी एक जोर का पंच मारें। ये आपको पता चल जाएगा कि टास्क को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि इसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होती है, इसीलिए टास्क यानी कि काम को फिनिश करना आपको एक तरीके से हाई वाली फीलिंग दे सकता है, और आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं और लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम के बारे में। डॉग्स कैसे जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि पहले वो खाने के लार्ज चंक्स काटते हैं और फिर उसे चबाने में और निगलने में टाइम लगाते हैं। अपने टाइम का बढ़िया यूज करने के लिए सबसे पहले एफिशिएंटली आप अपना पूरे दिन का शेड्यूल बना लीजिए, और दिन का एक स्पेसिफिक टाइम पूरी तरीके से सिर्फ अपने बड़े टास्क के ऊपर फोकस करें। लेकिन ध्यान रहे कि आपको चलते जाना है, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। जब आप मॉर्निंग में काम पर जाए उसी टाइम दिन भर की प्रिपरेशन कर लीजिए। रोज के टाइम से थोड़ा पहले
घर की थोड़ी ड्यूटीज बाकी कामों को भी पूरा कीजिए और अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा रखिए जो एक सक्सेसफुल इंसान की होती है। और अब बात करते हैं डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में। मतलब ये कि एक सक्सेसफुल एथलीट दिन रात हार्डवर्क करता है, जैसे किसी चैंपियनशिप में उसको जाना हो। वो एक दिन भी आराम नहीं करता। तो यहाँ पर आपको खुद को एक प्रो एथलीट मानकर चलना है। अपने अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा स्टेट ऑफ फ्लो में जाने के लिए ट्रेन कीजिए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी को डेवलप करें, यानी एक तरह से अपने लिए इमेजिनरी डेडलाइंस को आप सेट कर लीजिए। एक बार जब आप काम को शुरू कर देंगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरीके से सेम चीज करने में आपको कम एफर्ट फील होगा। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचें, खुद को बार बार रिमाइंड कराते रहिए कि आपको काम करना है। अब आगे बात करते हैं सिंगल हैंडल एवरी टास्क के बारे में। मतलब ये कि एक शेर तब तक आराम नहीं करता है जब तक कि वो अपना शिकार ना कर ले। अपने काम को बीच में छोड़ देना और फिर से उसे शुरू करना, ये सब बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। एक बार जब आप टास्क पर लग जाए तो रुकिए मत जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। खुद को डिसिप्लिन करें ताकि आप जॉब कंप्लीट होने तक नॉन स्टॉप काम करते रहें। तो कहने का मतलब ये है, मुद्दा मामला ये है, कंक्लूजन ये है कि इस समरी में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे और सीखे। जैसे कि हर दिन को पहले से ही आप प्लान करिए, 80-20 रूल हर चीज में अप्लाई करें, कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखें, हर काम में ABCDE मेथड को यूज कीजिए और हर काम को अर्जेंट में लें और खुद को मोटिवेट करें ताकि खुद से काम करवा सके और एट अ टाइम एक ही टास्क करें, मतलब एक टाइम में सिर्फ एक काम। इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा मेथड आपको बहुत अच्छा लगा? आप उसे अपनी काम में, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने जा रहे हैं, हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही आगे कौन सी समरी आप सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताएं।